अभी इस वक्त हम बैठे हैं गोंडा जिले के कर्नलगंज में और हमारे साथ बैठे हैं रमेश दुबे रमेशवा। और ये काफ़ी मशहूर है। इनकी बहुत सारी खासियत है, अगर इनके हम तारीफ करें तो शायद कम पड़ जाएगी। अगर लिखने के बैठे तो शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जो अवध क्षेत्र है जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, जो आज के दृश्य परिदृश्य में देखें तो जो राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है अवध क्षेत्र, उस अवध भाषा को बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहा है तो गिने चुने लोग हैं। और उन लोगों में आते हैं रमेश दुबे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमें, जी। उन सबको प्रणाम करता हूं मैं। बहुत और बहुत जी, स्वागत है। हम बता दें कि रमेश भैया अवधी कॉमेडी बनाते हैं और अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाते हैं। आज से नहीं, लगभग लगभग 2 ढाई साल हो गया है। 2 ढाई साल 3 साल पहले रमेश भैया को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज अवध क्षेत्र के अलावा पूरे देश में, यहाँ तक कि भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर विदेशों में रहते हैं, वो भी रमेश भैया को बखूबी जानते हैं और इनकी कॉमेडी देखते हैं। इनकी कॉमेडी के जरिए वो हंसते हैं। उनका जो दुख दर्द होता है वो लगभग लगभग भूल जाते हैं जितनी देर इनकी वीडियो देखते हैं। क्षणिक मात्र ही सही, लेकिन लोगों की पीड़ा जो है वो कहीं न कहीं इनकी वजह से कम हो जाती है। तो कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है जब तमाम लोग फ़ोन करके कहते हैं कि भैया आपका ये कंटेंट या आपका ये वीडियो देखकर हमें बड़ा सुखद अनुभूति होती है। भैया हमारी अम्मा बीमार रहती हैं लेकिन पर डे आपका वीडियो देखती हैं और बहुत हँसती हैं। हमारे पिताजी आपका वीडियो पर डे देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं मैं खुद को गौरवान्वित समझता हूँ कि मेरा जन्म सफल है, क्योंकि मेरे कंटेंट के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कहीं किसी को थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, तो मुझे लगता है कि वाक़ई बहुत अच्छा है, जी, जी। बहुत अच्छा हमने किया। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा रमेश भैया, मैं जानना चाहता हूँ, शुरुआत करते हैं शुरू से। जब आप वीडियो बनाते थे, आपने शायद 2018 में शुरुआत की थी हाँ, चैनल हाँ, की, 6 जुलाई, जुलाई में, हाँ, हाँ, जुलाई जुलाई में डाला 2000। था और जून में शायद आपको आइडिया आया था। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उससे पहले आप क्या करते थे, और बात करें आपकी, अगर बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं आप कहाँ रहते हैं और पढ़ाई-वढ़ाई कहाँ से की, उसके पहले क्या करते थे? क्या सोचते थे कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना? देखिए मैं ऐसे फैमिली से रहा हूँ, ऐसे परिवार से रहा हूँ, जहाँ इतना सपना देखना कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाऊँगा, इंजीनियर हो जाऊँगा, ये तो बहुत दूर की बात थी। हुँ। बहुत गरीबी से पले बढ़े हैं, ये भी सत्य है। हमारे पिताजी 6 भाई थे, 6 भाइयों में कोई ऐसा नहीं था कि जो बहुत अच्छा, जिसका स्वभाव हो या एक-दूसरे भाई की एक-दूसरे की हुँ। मदद करना, ये सब कुछ नहीं आता था। कलह थी परिवार में। हमारे एक बड़े ताऊ थे जो पीडब्ल्यूडी में थे, लेकिन वो सिर्फ़ अपने लिए थे। वो ये नहीं था कि चलिए हम जॉब कर रहे हैं तो अपने भाई के लड़कों को भी थोड़ा अच्छा स्कूल दे दें, या ये सब कुछ नहीं था। बड़ी ओछी मानसिकता थी। तो इसके चलते बचपन से हमने अपने घर में बड़ा दबाव देखा। हाँ, ये था कि ये ज़रूर था, बचपन से ही टैलेंट था। जैसे हमारी दादी थी, उनकी मिमिक्री करते थे हम, गाँव हुँ। में चाचा-दादा को देखते थे। हम वो चीज़ें ज़रूर ऑब्ज़र्व कर लेते थे, जिन चीज़ों से हमको दुःख पहुँचता था, कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे गाँव में झगड़ा हो गया किसी बात को, बाप-बेटे में लड़ते हमने देखा, या अपने घर में ही हमने लड़ते कि परिवार में और गाँव में, समाज में कमी होने की वजह से प्रेम का भंडार मुझ में भरता गया, और उस प्रेम ने, उस नोक-झोंक ने, उस कलह ने हमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं हल्का-हल्का एक कलाकार बनाता गया। हुँ। तो दादी की मिमिक्री करने के बाद में ऐसा हुआ कि गाँव में चाचा-दादा इनकी मिमिक्री करने लगे। फिर धीरे-धीरे ये लगा जब स्कूल में हम पढ़ने लगे, पहले हम यहीं प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, फिर जूनियर हाई स्कूल बाबा बटौरा में, उसके बाद में कन्हैयालाल इंटर कॉलेज कर्नलगंज, तो माहौल मिलता गया और यार दोस्त तमाम बैठते थे और लगते थे, डायलॉगबाजी होती थी, खूब संवाद अदायगी, बड़े-बड़े फ़िल्म स्टारों की आवाज़ निकालना। एक तरीके से पीरियड कम पढ़ते थे, डायलॉगबाजी ज़्यादा होती थी और फ़िल्मों में रुचि थी, और फ़िल्मों को देखने के लिए कभी-कभी बहुत पिटाई भी हुई है हमारी, अच्छा, बहुत मारे गए बाहर हैं। जाते थे सिनेमा देखने या कैसे देखते नहीं, थे जैसे फ़िल्में? पढ़ने जाते थे, हुँ। तो वहाँ वो एक चलता था ना पन्नी वाला हॉल, हुँ, हुँ, हुँ। पॉलीथीन वाला, हुँ। तो उस थिएटर में ₹7 ₹6 का टिकट था। तो कभी-कभी पैसा नहीं मिलता था घर में, वो कहते हैं ना सनफुलाई, उसको पेटुआ का जो होता पेटुआ है, का हाँ, तो सरप्राइज़। हाँ, तो उसके वो बढ़िया उसको सुखाया जाता था, उसका सन निकाल कर के, हुँ। सनफुलाई, तो वो उसका बेचते थे। कभी-कभी उससे भी पैसा ना रहे तो अनाज बेच देते थे। अच्छा। एक बार ऐसा हुआ कि अनाज बेचते-बेचते आधे से ज़्यादा बोरा हमने ख़त्म कर दिया, उसमें 3 डंडा खड़ा कर दिए और ऊपर से बाँध दिए ताकि किसी को ना लगे। अम्मा हमारी जान पाई, बहुत झाड़ू-झाड़ू मार खाए भैया। जो झिनकन हाँ। वाला करैक्टर है हाँ, हमारा, हाँ, हाँ। थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का, उतना नहीं, लेकिन उसका 10% शैतान थे।
तो हमको लगा कि जिस अम्मा ने हमको एक बात कही थी कि भैया वो पिक्चर देखे खातिर कि तू अपन रुपया बर्बाद की हो, अपन गेहूँ बेच डालो, 3-4 महीना खावा जाते एक बोरा गेहूँ, उनका देखे खातिर घर बर्बाद किन जाते, अनाज बेचा जाता। तो हमारे मन में आवा कि जेका देखे के खातिर हमरे अंदर हम अपन सही समय बर्बाद किए, अपन गेहूँ बेचन, अरहर बेच डालन, अनाज बेच डालते हैं कुछ पैसे, हम्म, तो नुकसान किए ना अपन, एक दिन हमहू ऐसे बनब। हम्म। तो अम्मा का पता कैसे चला कि गेहूँ आप बेचो है? कहाँ क्यों क्योंकि शिकायत की इसकी? शिकायत रह गई, बोरा बीच वाले बोरा से निकाले 4-5 बोरा रखा रहा, हम्म, तो बीच वाला बोरा जब आगे वाला बोरा खसकावा का तो बीच वाला बोरा नीचे चला गया। नीचे चला गया। भाई सपोर्ट में खड़ा था वो। हाँ। तो उस पर उनको लगा कि रमेश के सिवाय कोई करेगा नहीं, क्योंकि यही है, बड़े हैं और ये फिल्में देखते हैं, ये सबको पता था कि पढ़ते भी हैं, फिल्म भी देखते हैं। अच्छा, पिताजी क्या चाहते थे कि आप क्या करें, क्या बने? कभी कुछ उन्होंने बताया कि हाँ, जैसे होता है गाँव घर में? पिताजी हमारे आचार्य हैं, हुँ, तो हर पिता चाहता है कि बहुत हमारा बेटा बहुत आगे बढ़े। हुँ, जब उसको लगता है कि बेटे में हमारे वो हुनर नहीं है, टैलेंट नहीं है, बहुत आगे नहीं जा पाएगा, तो हर बाप सोचता है कि मेरा ही तख्त ले ले, मेरे ही नक्शे कदम पर चले हमारा बेटा। हाँ, जो मेरी है वही विरासत ही हाँ, सँभाले कम से कम। विरासत ही संभाले, उसी का उत्तरदायित्व निभाए। तो उनका कई बार दबाव रहा हमारे ऊपर कि भैया पंडिताई लाइन और हम आचार्य हन और कोनो बुरा नहीं है, संस्कृत के तुका ज्ञान भी है, और उनका दबाव रहा, लेकिन हमारी रुचि नहीं थी। हुँ, और कहते हैं ना, जब आपका किसी काम के प्रति रुचि ना हो, लगाव ना हो, आपको ना लगता हो कि हम इसमें सफल होंगे, वो काम नहीं करना चाहिए। हुँ, दबाव में रहकर हमने कोई काम नहीं किया, आज हुँ, तक हमने कोई नौकरी नहीं की। हुँ, हमें अच्छी-अच्छी जॉब भी मिली, लोगों ने कहा कि आइए, प्राइवेट ही, क्योंकि उस स्तर की पढ़ाई भी नहीं थी हमारी कि जो हमको कोई सरकारी नौकरी या कोई हमें तैयारी कर रखी थी। लेकिन यहाँ प्राइवेट जॉब के लिए लोगों ने कहा, बड़ी-बड़ी सेल्स कंपनियों ने भी कहा कि आप स्पीच अच्छा है आपका, बोलते बहुत अच्छा हैं आप, तो आप आएँगे तो ये ठीक रहेगा। हैं, मार्केटिंग लाइन का भी काम मिला, लेकिन हमने नहीं किया आदर्श भाई, जो सही है। हुँ। हमारे अंदर ये शुरू से था कि हम एक कलाकार बनेंगे, और जिनको अच्छा, देखने के लिए भैया कब एहसास हुआ कि हाँ, एक्टिंग के ज़रिए और कॉमेडी के ज़रिए लोगों को हँसाया जाए? हँसाते तो हम कह तो रहे हैं कि बचपन से थे। हुँ। जैसे घर में माताजी को फ़िल्म एज़ अ प्रोफ़ेशन कब लगा दिमाग में कि अब यही करते हैं? यही करते हैं, हमको ये हमारी शादी के बाद। अच्छा, शादी हो गई हमारी, ब्राह्मण परिवार में होने की वजह से शादियाँ जल्दी हो जाती हैं। हाँ। तो हमारी शादी हो गई थी 2005 में ही, 18 जून 2005 को शादी हुई, और उसके बाद में 1 साल बाद गौना आया। फिर 3-4 साल बाद बेटी जन्म लेती है, जिसका नाम है उन्नति, जिसके नाम से हमारा उन्नति फ़िल्म्स हाउस चैनल है, यूट्यूब प्रोडक्शन हाउस अपना। प्रोडक्शन हाउस है। तो 2010 से बेटी जब से जन्म ली, हुँ, उन्नति, हुँ, तब से उन्नति हुई, तब से मैंने अपना ऑर्केस्ट्रा ग्रुप डाला। पहले हम दूसरों के ग्रुप में जाकर काम करते थे, हुँ। लेकिन प्रोफेशनल काम करना शुरू किया, उसी को अपना जीवन बना लिया, और उसी में अपना भविष्य हम तलाशने लगे 2010 से। 2010 से। 2010 से लेकर के 2017, 17 के साढ़े 17 तक खूब बढ़िया 2010 में पहली बार आपने क्या किया था? स्टेज शो किया था या? हाँ, स्टेज शो किया हमने, अच्छा। उद्घाटन किया। हमारे माननीय चाचा जी हैं, हुँ, परिवार से ही हमारे, श्री आदरणीय श्री बैजनाथ दुबे जी, तो उनके द्वारा हमने फीता कटवाया और उद्घाटन कराया चौरी चौराहे पे, बढ़िया भव्य, दिन में ही हुँ, हुँ। 2 बजे से 5 बजे तक बढ़िया शो हुआ। तमाम भीड़ हुई, अच्छा। लगभग हज़ार आदमी से ज़्यादा थे भीड़ में, रोड जाम हो गई थी। इतना बढ़िया उद्घाटन हुआ। उसके बाद में सफ़र शुरू हुआ, तो कम से कम कुछ नहीं, 1000 से ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा शो किए होंगे हम, हुँ, 1000 से ज़्यादा अब तक? अब तक। हुँ। नहीं, अब 2-3 साल से तो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, इसी में हाँ, ज़्यादातर जब से व्यस्त रहते अवधि हैं। कॉमेडी के माध्यम से अब, हाँ, अब करते हैं। हुँ, तो वो इस तरह का होता है भाई, आपको बताएँ कि अब 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए बुलाए जाते हैं। हुँ, लोग इतना प्यार करते हैं कि अब वो, हम एक वक़्त था कि 9 बजे शुरू करते थे ऑर्केस्ट्रा, 3 बजे, साढ़े 3 बजे तक, और अब 1-2 घंटे के लिए गए, सम्मान का सम्मान मिला, प्यार भी मिला, और जो श्रद्धा है उनकी, वो पैसे भी देते हैं, और बढ़िया से प्रोग्राम करके घंटे, 1.5 घंटे का अवधि कॉमेडी, निहोरन चाची को सुनाया, लुटावन चाचा को सुनाया, हुँ। कनौलाल झिनकन को सुनाया, और सबसे हमारी मुलाकात हो गई, सबका लाइव आशीर्वाद मिला। इस तरह का अब कार्यक्रम होता है। हुँ। और अ पहले अच्छा, पहले जैसे आप वीडियो शूट करते हैं जी। इतने सारे, हुँ। तो ये कैसे मतलब पूरा प्रोसेस आप बताइए कैसे तैयार होता है? कैसे फिर एडिटिंग कैसे होती है? शूट कैसे करते हैं आप? पूरी टीम है, कौन साथ देता है? स्क्रिप्ट क्या आप कहीं जैसे चलते-चलते सोच लेते कि अच्छा ये इस तरीके की चीज़ें बनानी चाहिए? आदर्श भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने तुरंत किया है हुँ, और कभी लिखा नहीं। हम रात को सोचते हैं, सुबह करते हैं।
और कभी कभी तो ऐसा है कि शूट कर रहे हैं, अच्छा। शूट करते करते हमें नया कंटेंट मिल गया कि और इस पर काम करना है हमें, हाँ। और जिस पर हमने एक तरीके से जितने भी काम तुरंत सोच कर किए हैं वो वीडियो ज़्यादा सफल हुए हैं। मतलब जैसे हाँ, चट मंगनी पट हाँ, ब्याह। जैसे गए शूट करने कहीं गाँव में, शूटिंग चल रही है और अचानक हमको लगा कि ये चीज़ सही है, ऐसे-ऐसे कर लें, हुँ, और वो चीज़ ज़्यादा, जैसे सुंदर नूरिया सुंदरदान हमारा एक हुँ, वीडियो था, हुँ। हमने उसको तुरंत सोचा था, कोई पहले की हफ्ते 2 हफ्ते की प्लानिंग नहीं थी, वो कोई वीडियो घंटे 2 मैंने देखा था, तो मुझे बिल्कुल याद आ गया था कि ये सब ऐसा लगा था जैसे हमारे यहाँ होता है, क्योंकि पहले क्या था कि साधु संत और सब लोग आते रहते थे हाँ, घर हाँ। पे। तो ये वाला गीत मैंने बहुत सुना था, मैं चाहता हूँ एक बार आप सुना भी दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। वो ऐसा था कि एक महावत होते हैं और कहते हैं ना कि वो जो जिन्हें अ, आते हैं उनका एक होता है कि 6 महीने पर, 8 महीने पर, 10 महीने पर गाँव-गाँव आते हैं हुँ, और उनका कोई और रोज़गार नहीं होता है। वो सबके यहाँ जा कर के राशन इकट्ठा करते हैं, खाते हैं, उनका जीवन यापन इसी तरह इसी होता तरह है। होता है। तो वो लोग जब आते थे तो बचपन में हमारे एक आते थे, अभी भी तब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो उनका अंदाज़ जैसे होता नहीं, लड़के खड़े हो जाते हैं गाँव में हुँ, जब कोई आता है, हुँ, तो वो हल्का-सा बजाते थे और बजाते हुए बड़े मूड में, तो वो हम खड़े होकर के छोटे थे तो देखते थे, बचपन से ऑब्ज़र्वेशन का एक हुँ, जो एक होता है टैलेंट, हुँ। वो बचपन से था। तो वो आते थे तो देखते रहते थे, तो उनका कुछ इस तरह था, अरे सुंदर नोइया सुंदर दान, सुंदर पूत दियई भगवान। ओ महाराजिन, अरे लाओ कुछ दियो, चली दोसर द्वारा मुहारा देखी महाराजिन। ओ महाराजिन, अरे बना रहा सोनवा यस पूत अंगनम नाचई बापऊ पूत। अरे बना रहा सोनवा यस पूत अंगनम नाचई बापऊ पूत। औ दियो जंजूरा भरी कई दान, रहबऊ सुखी सदा जजमान। महाराजिन, बहुत सुना गौनई, रह दियो, बहुत गौनई न गाऊ, यही मेर मागत हो जैसे काट दाए के धई गयो रहा। बाद में आयो समय गई है मंगल मेला, जौने घर में अनाज धरायो वहाँ ताला बंद है। ई ना कहो महाराजिन, ई ना कहो थोड़े बहुत दे दियो। अरे तुहार यही मेर डील पाल, यही मेर दिया 10 चीरे 4 उहारे 5, यही मेर तू हो और मांगत हो भी। कितना बहुत बड़ा मज़ा, संदेश दिया है उस। कितना संदेश, तो इसके साथ में कितना मज़ा आता है देख के कि हाँ, हम अपने क्षेत्र की चीज़ें, सारी चीज़ें, मैं सोचता हूँ कि जो अवधी नहीं समझ पाते हैं, वो कितने बदनसीब हैं हाँ, कि सही एक तरीके से देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। उस वीडियो हाँ, में वाक़ई मैंने कई बार देखा स्वयं भी, उस वीडियो में मैंने एक कैसे जीवंत किया था, उसमें वो जो चाची भी कहती हैं कि मतलब भैया तू उससे कमज़ोर है हमारे 2 लड़के, महीना 55,000 रुपया कमा के दिया था। कितना बड़ा संदेश है कि तुम मेहनत करो, सही बात है। काम करो, इस तरह घूमने से क्या फ़ायदा? हुँ, लास्ट में उसका भी दिखाया हमने, दोनों पक्ष को दिखाया। हुँ, लास्ट में उसकी नाराज़गी भी दिखाई कि वो नाराज़ होकर के कहता है कि अरे राम करई तू मारी जाओ, तो पूत पतो हुसगारी खाओ, मिटई तोहार रोजी रोजगार, उखड़ी पड़ो पूरा परिवार, कह के भाग जाता है। हाँ, और वो बड़ा बड़ा ही ड्रामेटिक था। उस हुँ, तरह का तमाम कंटेंट है, करने वाले हैं, हुँ, हम उनको फिर लाएँगे। हुँ। इसलिए अच्छा, अब वापस आते हैं, तो जी, आपने बताया कि आप तुरंत सोचते हैं और तुरंत शूट करते हैं। जी। तो शूट करते हैं तो पूरी टीम बुलाते हैं, कहाँ? क्योंकि शूट तो यहीं करते होंगे घर पर ही? नहीं, ज़्यादातर घर पे नहीं होता, घर पे बहुत बहुत ही कम, जब हुँ, कहीं बरसात का मौसम है या इस हुँ, तरह का बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है? हुँ। क्योंकि जैसे आपका शूट महामारी तो का समय सारा था। आउटडोर ही होता है, हाँ, तो कहाँ, किस गाँव में करते हैं? जैसे हम जनपद में ही करते हैं, अच्छा। जैसे वजीरगंज है हमारे और हुँ, नवाबगंज, हुँ, सरबगंज, इस सब बेल्ट में, इस सब हुँ, क्षेत्र में हुँ, अधिकतर वीडियो का हम शूट करते हैं और दूसरी चीज़ टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हुँ, क्योंकि टीम हमारे हमारे कैरेक्टर ही है, हमारी सबसे बड़ी टीम। हुँ, हमारा एक साधु साहब का लड़का है, हुँ, संजय दुबे नाम है। हुँ। और आपके सामने इस समय बैठे भी हैं। अच्छा, आप इधर आ जाइए फिर, हम आपसे ही बातचीत करेंगे। और ये कैमरा यही देखते हैं। अच्छा, हाँ, चेयर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में हम एडिट जो करते हैं वो भी हमारे रिलेशन के, हम उनके फूफा लगते हैं। हुँ, हुँ, तो राजेश तिवारी नाम है। हुँ, तो ये ऐसे है कि हमारे रिश्तेदार जो हैं, हुँ, उनका बहुत सपोर्ट है। इनके हम मौसा हैं, इनको हम पर भरोसा है पूरा, हुँ। और हमको इन पर भरोसा है। कैसे सारे किरदार कैसे पनपे?
समाज को देखकर भाई, हम्म, आदर्श भाई, समाज को देखकर बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनको करना बाकी है। हम बताएं आपको, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी क्या है कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। हम्म, अवध क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी है भाई ये, क्योंकि कहने का मतलब ये नहीं है हमारा कि तुम लाओ हमको दान दो, हम तुमसे दान नहीं मांग रहे हैं, सही बात है। ना हम तुमसे फ्री का पैसा मांग रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों का, अगर आपके क्षेत्र का कोई लड़का आगे बढ़ रहा है तो उसकी पीठ थपथपाने में आपको कौन सा, मतलब आपका क्या नुकसान हो दादा जाएगा? बहुत सही बात कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे किसी तीसरे चौथे के जरिए पता भी चला कि उनको लगता है कि मैं सब्सक्राइब वाला बटन दबा दूंगा, इनको 50,000 रुपए में दे दूंगा। हाँ, इतना उनके मतलब मतलब वो है वो सोच। सोचते हैं कि अरे इनके ऊपर हम एहसान करब, हाँ। इनका ये मुंह, अरे उनका बस चलता तो जैसे चुनाव में पर्चा दाखिल करते हैं लोग, बीडीसी के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, हम्म, ऐसे घर घर यूट्यूबर पैदा हो जाते हैं। हम्म, घर घर कौन रमेश दुबे करी है भाई, इसमें टैलेंट का काम है। सही बात है। इसमें यह नहीं है कि किसी का कहीं रखा हुआ उठाकर बोल उठा देना कर है, बोल देंगे। किसी और की नकल नहीं करना है। आज आपके आशीर्वाद से सैकड़ों लोग हमारा कॉपी करते हैं, मुझे खुशी होती है, ये अच्छी बात है। कम से लेकिन कम जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं उस दौरान कोई नहीं मदद करता, कोई नहीं कोई नहीं, सपोर्ट अभी करता भी है। नहीं, अभी भी नहीं। हमारे जनपद में क्या पैसे वाले कम हैं? क्या हमारे जनपद में कोई बड़े स्तर के लोग नहीं हैं? क्या हमारे जनपद में नेताओं की कमी है? क्या हमारे जनपद में लोगों की कमी है? या अमीरजादों की कमी है? या फिर क्या नाम, उद्योगपतियों की कमी है? हमारा जनपद किसी जनपद से पीछे थोड़े है। या अवध क्षेत्र के जितने भी जनपद हैं, 18 हम्म, से 20-22 जनपद हैं अवध में, हम्म, अवध क्षेत्र के कोई ऐसे, अवध क्षेत्र क्या कमजोर है किसी और क्षेत्र से या किसी और राज्य से? नहीं कमजोर है। लेकिन अवध क्षेत्र के लोग ये सोचते हैं, वो क्या वो सपोर्ट नहीं करते? कोई पीठ थपथपाने नहीं आया कि इस बच्चे ने बढ़िया काम किया है। इस सही बात का बात दुख है। है मुझे। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे तुम बहुत अमीर नहीं बना दिए। अमीर की भूख, अमीर बनने की भूखे नहीं है भाई, अमीर बनने से हम अमर थोड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन आपको पीठ थपथपाना चाहिए, एक बार आपको पीठ थपथपाने में क्या है? आपका बेटा होता तो पीठ थपथपाते? अरे यही मान लीजिए कि आपके घर का बच्चा हूँ, वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते, वीडियो को लाइक नहीं करना चाहते, वीडियो देखने के बाद में ये लड़के की क्या कमियां हैं प्रोडक्शन हाउस में, इसके थोड़ा बहुत लाइए, हमारा भी योगदान हो जाए, हम भी मदद कर दें। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी कभी नहीं करते हैं। आप अच्छा। समाज की सेवा कर रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं हम्म, भाई, चुनाव लड़ते हैं आप सब, पैसे वाले हैं आप सब, आप आप भी सेवा कर रहे हैं समाज की, हम भी तो सेवा कर रहे हैं समाज की। हम चेहरे की मुस्कान बनते हैं, लोगों के होठों की हंसी बनते हैं, क्या गुनाह करते हैं? अपनी धरोहर, अपनी मूल भाषा को बढ़ाने में प्रयासरत हैं, ये पाप का काम है? गलत काम थोड़े कर रहे हैं। आपको तो हौसला अफजाई करना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए। और एक तो सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण भाई घर में जन्म ले लिया हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि ये सत्य है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग ब्राह्मण विरोधी हैं, लेकिन जानते हैं क्या, ब्राह्मण में ब्राह्मण ही एक ब्राह्मण को नहीं देखना चाह रहा है आज के समय में। ये सबसे बड़े दुख की बात है। एक दूसरे के पूरक कोई समझता ही नहीं भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय के, क्षत्रिय ब्राह्मण के एक दूसरे के पूरक क्या है। क्या ताने बाने आपको सुनने पड़े लोगों बहुत के मिले, संघर्ष में। बहुत हम्म, मिले, बहुत मिले। अभी भी चुनाव का माहौल चल रहा है, तमाम लोग कहते हैं कि दुबे जी आप किसी पार्टी में नहीं जा सकते, किसी पार्टी में नहीं बोल सकते, आपको देख नहीं रहे हैं। भैया किसके लिए बोल दें हम? हमारे लिए आप बोले हैं, सही बात है। हम किसके लिए बोल दें? एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं, मुझे मुझे तो हर पार्टी वाले देखते हैं, कौन किस किस पार्टी का प्रशंसक है मुझे थोड़े पता। आदर्श भाई आप ही हैं, आप किस पार्टी को चाहते हैं हमें क्या पता? तो हम आपके सामने क्यों खुले? और सही बात। क्या जरूरत है हमें? हम अपने काम में हमारे अपने काम से ही हमारी पहचान है। हमको लोग जानते हैं हमारे काम से, किसी और का प्रचार करने से या किसी की रैली में जाने से हमारी पहचान नहीं हुई है। तो हम अपने काम में संलग्न हैं। तुम महीने 2 महीने खाली मेहनत करोगे, उसके बाद ऐश करोगे, और हमको तो पर डे करना है पर डे भैया, करना है। पर डे करना है। हमको पर डे शूट करना है, पर डे एडिटिंग करनी है, पर डे एक्टिंग करनी है, वो हमारा कर्म क्षेत्र है। लेकिन भाई सच्चाई बताऊं, किसी भी नेता की बात करता हूं, किसी भी भारत देश के सारे नेताओं की बात करता हूं, किसी का उत्साहवर्धन जरूर करें आप, किसी का सपोर्ट जरूर करें आप उस लायक हो गए हैं। आपका वो पैसा किस काम का जो किसी के काम ना आए। आप कोई ऐसा हासिल ना करके जाएं, कुछ ऐसी उपलब्धियां ना दे करके जाएं, आप खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल दें, खूब अपना उद्योग बढ़ाकर चले जाएं, उससे आपका क्या नाम होगा? जब एक गरीब तबके के घर के बच्चे को उठा करके उसको एक उद्योगपति बना दें आप, जब रोड पर से एक लड़के को उठा करके, एक बेरोजगार को उठा करके आप उसको किसी लायक बना दें, उसको रोजगार मुहैया करा दें, वो उपलब्धियां हैं आपकी।
ऐसा जब आप करके जाएंगे लोग आपके लिए आंसू बहाएंगे। नहीं परिवार एक बने ना रोई है भैया, और ना ही रोवत है, सही घर बात एक बने है। हुए ना रोवत है कि ठीक भा मरिया। लेकिन यही तो कमियां है, अगर ऐसा ना करे तो नेता क्यों नेता ही कहलाए, भाई इसीलिए तो कहलाते हैं। नेता का मतलब ये नहीं है, नेता का मतलब ही नहीं समझते हैं लोग। लेकिन कहाँ उनको समझना ही नहीं ना, नहीं वो तो नहीं एक बार जीत गए उसके बाद में तो किसी के दरवाजे पर भी नहीं जाते। नहीं, ये सही है कि पैसा पैसा आने लगता है तो आदमी की मानसिकता चेंज, ऐसे भी नेता हैं, सारे बुरे नहीं होते। अच्छा, जब नेताओं की बात चल रही है तो मान लीजिए कोई नेता वोट मांगने आता है, तो ऐसे में निहोरन चाची, कनौलाल चाचा और झिनकन, ये सब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अगर वो अक्सर आते रहे हैं, हाँ, 5 साल के बाद अगर वो नजर आएंगे जो तो। भी आपके 4-5 हाँ कैरेक्टर है, मैं चाहता हूँ एक बार जरा। भाई 5 साल के बाद अगर आएंगे आप हाँ, दर्शन देंगे तो निहोरन चाची और कन्हूलाल लुटावन चाचा सब बिगड़ेंगे। जी जी। और अगर महीने भर पे आए हैं, कोई घर में मंगल कार्य हुआ है उसमें आपको बुलावा भेजा गया है, आमंत्रित किया गया है, उसमें आए हैं तो शिकायतें थोड़ी कम होंगी। हम्म ऐसे तो होता है। हम्म या गांव में क्षेत्र में किसी को लोग खास बना लेते हैं, सिर्फ हम्म उन्हीं के यहाँ आए हैं और चले गए हैं, तो सारा मलाल नहीं होता है। क्यों? हाँ आम जनता का दिल नहीं है, हाँ, आम लोगों के पास कलेजा नहीं है, उनको पीड़ा नहीं होती, दुख नहीं होता कि हमारा नेता हमारे बीच नहीं आया। 1 महीना 1.5 महीना जब चुनाव रहता है तो घर घर जाते हैं आप, जाते हैं नहीं जाते? बिल्कुल बिल्कुल। तब तो सबको पहचानते हो, अरे दूरे से देख के पाए लगी, अरे चाचा बताओ हमरे लायक होई। और जब आप जीत जाते हैं, जब आप उस लायक हो ही जाते हैं, अभी नहीं है उस लायक आप, अभी नहीं है उस लायक, और जब उस लायक हो जाते हैं आप, तब आप चाचा को काहे भुला जाते हो, तब आप दादा को काहे नहीं पहचानते हो? तब भी तो आपको बढ़िया पहचानना चाहिए। जैसे चौराहे मिल जाए, उतर करके, जैसे आज पैर छूते हो, उतर कर पैर छू लोगे। एक विधायक किसी के चौराहे पर, या एक बड़ा नेता किसी चौराहे पर एक बुजुर्ग का पैर छू ले जा करके, लोग उसको देखने के लिए उसका सम्मान बढ़ेगा, घट थोड़े जाएगा। सही बात कि अरे अरे वो देखिए, वो अरे माननीय जी को देखिए यार, वो चाचा को देखो कैसे पैर छू करके और कैसे उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। इसमें इज्जत बढ़ेगी आपकी, आपका मान बढ़ेगा। कौन करना चाहता? दादा गाड़ी से उतर पर भाई हम, बाप रे बाप इतनी महंगी गाड़ी से हम उतरब। सही बात है। और प्रणाम करने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का देकर प्रणाम करते हैं। उनके दिल को समझो, उनकी पीड़ा समझो, उनकी मानसिकता समझो। हमने देखा है नेता, कोई भी नेता हो, ऐसे बैठा रहता है गाड़ी में, उसका पैर छूने के लिए एक दूसरे धक्का मुक्की कर लेते हैं लोग कि हम नहीं छुए पाए। चुनाव में हाथ पैर तक टूट जाता है लोगों का। रैलियों में तो पता नहीं कितने लोग पैर तोड़वा लेते हैं। अरे वो के समझो कि हमरे लिए ये कार्यकर्ता, या हमरे लिए भाई, हमरे लिए चाचा, हमरे लिए दादा, हमरे चुनाव में सपोर्ट की नहीं, काहे किहन है, काहे तू का वोट दिहन है कि भैया हमार ये लायक है, ये हमरो ध्यान रखिए, उन्हों ध्यान रखिए, उन्हों ये नहीं जीते के बाद कोई की एक का खास बनाए ले हैं क्षेत्र में, ग्राम सभा में, बा उन्हें द्वारे पहिए बैठिए गिरी है। तो ऐसे में क्या कहेंगे लुटावन चाचा, क्या कहेंगे? मान लीजिए आया है, और निहोरन चाची, झिनकन क्या कहेंगे? कन्हौलाल चाचा। झिनकन कहेंगे यही, अम्मा अम्मा, ए अम्मा हुआ देखो, हुआ हुआ देखो, हुआ ये आएंगे, अम्मा देखो उनको देखो, वो आएंगे, ये वोट मांगे आएंगे, हाँ वोट मांगे आएंगे। झिनकन के अम्मा, आओ आओ अभी तक तो नहीं आवत रहे हो, हाँ 5 साल होगा, 5 साल पहले तू का देखे ना है, पहले तो बहुत दूबर पाते रहो, ऐसा तो देहो तो हर खब चिकनान हो। हाँ नहीं ठीक ही हो, आए हो विधायक भैया, वोट तो दी नहीं जाई तू का नहीं देबे तो कहाँ जाबे, लेकिन कब्बो हमरे सबकी ओर ताक्यो नहीं, हमारी काम रहेगा, वो काम रहेगा। हम सुनी थे कि खाली प्रधान के घरे आवत हो, बैठत उठत हो, हुए घंटा 2 घंटा बैठत हो, चले जात हो। इस पर विधायक लोग या नेता लोग ये जवाब सवाल करने लगते हैं, हम कहाँ घर घर जा पाएंगे। वहीं बैठे थे प्रधान जी के यहाँ, वहीं आ जाती, वहीं अपनी बात, वहीं अपनी समस्या कह देती। हो सका तो उनके प्रधान से न बैठे थे तो क्या करें बेचारो। सही बात है। क्या करें? कन्हौलाल चाचा क्या कहेंगे? आओ आओ आओ, अरे का करेगा, उतरा थो गाड़ी से, बैठा रहा हो, ये महीना भर के उतर के कहा पई हो, दादा तू का 5 साल गड़िया बैठा रहा है जब, हाँ नहा के उतर पर कुर्ता माइल हो जाए कहूँ, बैठा रहो, हमका सबका जोन दिया के दिया भाई, हम सब तो दिया भाई कर भाई, लेकिन तू सब तई दर्शन दे दिन करो और कुछ ना चाहिए, दर्शन में दे दिया, अगर हम कह देवे खाली हाँ मिला दिया कि काम करवा देवे, हम वही सोच के 5 साल काट डारब कि भैया कह ये करा दिया है, और 5 साल बीत ही रहा है, कराई कोई कुछ नहीं मानो। कन्हौलाल चाचा का अपना अंदाज है, अच्छा, उनका अच्छा भी लगता है, मुफ्त है। मुंहफट है, मुंह पर कहते हैं। हाँ। निहोरन चाची और कन्हौलाल ये लोग हैं जो मुंह पे कह देते हैं। अच्छा, इनका क्या है कि मतलब बड़ा गोल मोल कर जाते हैं लुटावन चाचा। लुटावन चाचा समाज को देख करके करते हैं कि किसी को पीड़ा ना पहुंचे, एक सरल, हमारे निजी जीवन भी उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लुटावन चाचा, क्योंकि हम किसी को नाराज नहीं करते, नाराज नहीं करना चाहते हैं।
नाराज नहीं करना चाहते कि हमारी वजह से किसी को पीड़ा पहुंच जाए। हम कोशिश ये करते हैं, हाँ, अगर समस्या आई है, किसी वजह से पीड़ा पहुंच गई है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी रहते हैं, क्षमा याचना भी उससे कर लेते हैं। लेकिन ये जहाँ तक हमारी पहुँच है, मजबूरियाँ हमको भी आती हैं। हमने मान लिया, कह दिया कि हम आपके यहाँ आएंगे और मजबूरी आ गई, नहीं पहुँच पाए, आप बुरा मान जाए, ऐसा नहीं है। हम मिलेंगे आपसे और आपसे कहेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे। आपके अगर कलेजा है, दिल है, तो आप समझेंगे, उसका सम्मान करेंगे सही और बात करना है। भी चाहिए। हर आदमी को समस्या आ सकती है। अच्छा, अगर बात करें जितने भी किरदार हैं, इसके अलावा और आने वाले टाइम में कुछ नए किरदार ऐड होंगे? हाँ, किरदार ऐड होंगे भैया। अभी एक धुरंधर सिंह आने वाले हैं, अच्छा, हमारा एक कैरेक्टर है, उनको लाएंगे। और एक डॉक्टर का कैरेक्टर है, हाँ। वो भी आएगा। जो गांव के वैद्य राज पहले होते थे, तो जब धीरे धीरे उनकी वैदगी नहीं चलने लगी, उनका आयुर्वेद नहीं चलने लगा, तो धीरे धीरे वो क्या किए हैं कि वो आए हैं, अंग्रेजी दवाओं की ओर आए हैं। तो उनमें बदलाव कैसे आया है, पहले वो कैसे दवा करते थे, अब कैसे आप कर रहे कैसे हैं, करते ये हैं? सब चीज़ें दिखाएंगे। और जिसमें बहिरा चाची जैसा कैरेक्टर हमारा जाएगा इलाज कराने, हुँ। तो उनका क्या अंदाज होगा और किस तरह से हाथ से निकलेगा, वो सब आएगा। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारा काम है अभी करना। अच्छा, लोगों को हँसाते हैं आप काफ़ी समय से। ऐसे में आप कितने खुश रहते हैं? पर्दे के पीछे आप कितने संतुष्ट हैं? और आपका अपना खुद का परिवार है, कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं? बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं भैया। पर्दे हम लोगों को हँसाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारा गम भी है। हुँ, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जिस तरह हम सीन में दिखते हैं उसी तरह हैं। हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव है। हमारे जीवन में भी संघर्ष है, बहुत है। काम को लेकर सबसे ज़्यादा रहता है। हमारे पास संसाधनों की कमी है, बहुत सारे संसाधन हम चाहते हैं हो जाएँ, लोगों का सपोर्ट मिले, संसाधन बढ़ाएँ, तो उस हिसाब से काम भी करेंगे। और परिवार में ये है कि है, प्रेम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे परिवार में नोक-झोंक नहीं है। उस नोक-झोंक को कैसे सँभालते हैं हम, कैसे समझौता करते हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात रहती है, क्योंकि परिवार को मिलाकर चलना, हमको लगता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हुँ। आप 4-5 कैरेक्टर जीते हैं। जी। मुझे लगता है कि आपने समाज को बखूबी देखा है। क्या लगता है आपको समाज में क्या-क्या कमियाँ हैं, सुधार क्या-क्या होना चाहिए बतौर कैरेक्टर नहीं, बतौर रमेश दुबे? समाज में भैया कैरेक्टर बतौर रमेश पूछना चाहेंगे आप, तो हम यही बताएँगे कि समाज में बहुत बड़ी कमियाँ हैं। पहली सबसे बड़ी कमी है कि एक-दूसरे से लोग खुश नहीं हैं। हुँ, मुँह पे दिखावा है, दिखावा बंद करिए। आपका बच्चा, आपके घर का बच्चा कुछ कर रहा है, तो हम आपके सामने तो कह देते हैं, "अरे भैया बहुत अच्छा है, उन्नत करे लड़का।" नहीं, नहीं, एक बात है, लड़का तोहार भैया ठीक-ठाक है, तोहार दुःख कट जाई, मुँह पे। हुँ। और पीछे जाने के बाद में 4 लोगों के बीच बैठकर, "ए, चलावत है हुआं दिल्ली में रक्शा और बतावत है बड़का इंजीनियर बन जाई हैं। ए, बाप दादा मर गए अंधेरे में, ये पावर हाउस बांधे घूमत, बनिहे तो देखब।" कब तक? जब आप किसी और के बच्चे का उत्साहवर्धन, हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे का कौन करेगा? ठेका लिए हैं क्या कोई? भाई ठेका तो लिया नहीं है किसी ने कि करेगा। और कब आप चेंज होंगे? और गाँव में समय की बर्बादी सबसे ज़्यादा है। हुँ, यहाँ टाइम की बर्बादी बहुत ज़्यादा है भाई। इस समय चुनाव चल रहा है, अभी नहीं, हमेशा। कुछ हुँ, लोग हैं जो समय का बर्बाद चौराहे पे जाकर के चाय पिएँगे। और चाय पीते-पीते राजनीतिक चर्चा, चाय पीते-पीते फलाने की चर्चा, चाय पीते-पीते धमाके के बारे में, जो मतलब एक तरीके से उनका चर्चा ही चर्चा है। और शाम को आएँगे तो बीवी से चर्चा, क्योंकि कुछ लेकर आएँगे, नहीं तो झगड़ा तो नोक-झोंक तो जारी है। जारी रहेगी। यहाँ पशु भूखों मर रहे हैं। हमने कविता लिखी थी एक कि पशु चारा बिना सुखाए गए, बछवा बछिया दुबराए गए, बतकही मांस बउराए गए, वे बिगड़ब बनब भुलाए गए। नहकै मां समय बेकार हुई, गोंडा जिला हमार हुए। मतलब कोई अपने जिले के लिए नहीं कहा था हमने, कई जिले ऐसे हैं। मैं हुँ, गोंडा का हूँ तो गोंडा का नाम रखा। हर हुँ, जिले में लोग हैं जो समय की बर्बादियाँ करते हैं। हुँ, कुछ युवा पीढ़ी है जो काफ़ी सजग है हुँ, अब, हुँ, जो हुँ, समय को बर्बाद नहीं करते, बहुत हुँ, बेहतर हैं। हुँ। लेकिन हम आपको बताएँ, समय की बर्बादियाँ ना करें। बतौर रमेश दुबे तो सुनना चाहते हैं आप, अगर हमसे जानना चाहते हो, तो हम यही कहेंगे भैया कि मन लगाइए काम में, अपना समय आप समझिए। अपने समय की कीमत आप नहीं समझेंगे, तो लोग आपको नहीं समझेंगे। सीधी-सी बात है। आप बहुत सारी कविताएँ लिख चुके हैं, कई सारे गीत लिख चुके हैं। जी हाँ, कुछ बताइए, सुनाइए? बहुत सारी चीज़ें हैं। लिखा तो इतना रखा हुआ है कि लगभग बहुत सारा, अगर हम स्वयं ही पढ़ने लगें, बहुत लिखा है। बहुत सारी चीज़ें जिनको अभी उस पर काम नहीं किया हमने, लिख कर रख दिया। ऐसे ही था।
आप वो वाला सुनाइए जो पिछली बार जब मैं आया था आपने सुनाया था, एक दिन ससुरारी के जात रहन सरहज का हाँ, एक सोच था मुस्कात वो था रहन। कि अरे केह का देई के का ना देई, हम तो गयन का चाय चिनौटी खैहस होई गए। एक चाचा की व्यथा है। हाँ। वो बतावत थे कि भैया हम रात भर सोवे नहीं पाई थे, चिनौटी मांगे वाले से तंग हो गए, तम्बाकू खाए वाले से खैनी मांगे वाले से तंग हो गए। तो अपनी ये ऐसे ही बात करते हैं। अरे केह का देई केह का ना देई, हम तो गयन का चाय चिनौटी खैहस होई गए, चिनौटी खैहस होई गए। जौने दिन द्वार पर सोइत है, हम गहरी नींद में होइत है। जौने दिन द्वार पर सोइत है, हम गहरी नींद में होइत है। तैसे कौनो गोहराई परे, फिर लगे बुजुर्ग आई परे। कहे तनी सा चूना दे तो सुरती लेत बनाए, चिनौटी खैहस होई गए, चिनौटी खैहस होई गए। इसका दूसरा अंतरा था कि एक दिन ससुरारी का जात रहन, सरहज का सोच मुस्कात रहन। जब आदमी ससुराल जाता है तो बड़ा अपने मन में कहानियां बुनता है। हाँ। जाएंगे तो सालिस मिलेंगे, हाँ। जाएंगे तो सरहद से मिलेंगे, ऐसे कूट करेंगे, ऐसे मजाक करेंगे। कि एक दिन ससुरारी का जात रहन, सरहज का सोची मुस्कात रहन। कुछ मनई हमें भेटाई गए, रहते माँ सेंध लगाई गए। मागिन सुरती दिहन चुनौती, कुल्ही उलिहिन झरिहाय। तुम खोवे कुली झार लिहिन वो बतवात रही गन। हाँ। अरे मागिन सुरती दिहन चिनौटी, कुल्ही उलिहिन झरिहाय। चिनौटी खैहस होई गए, चिनौटी खैहस होई गए। ऐसे था। अच्छा, इसके अलावा और कुछ कविताएं आपने जो आप सुनाना चाहें, क्योंकि आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं। एक कविता लिखी थी हमने जब समय को लेकर ही कि होटल में सत्संग करें ना खत्म हुए ना बंद करें। अक्सर देखा है हमने कि किसी मुद्दे को लेकर, किसी राजनीति को लेकर या किसी रामायण शास्त्र को लेकर के लोग चर्चा शुरू कर देंगे। समय नहीं देखेंगे, जगह नहीं देखेंगे, लोकेशन नहीं देखेंगे, इस स्थान पर बैठकर साथ साथ करना अच्छा है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। एक चौपाई उठाएं और शुरू। अब कौनो चौपाई ले लें, कहने सुनो, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और सुनो पवन सुत रानी हमारी, जिम दसनन मऊ जीव बिचारी। का कहीं समझे दोसर जने उन्हों कोनो काम नहीं। का कहीं का तुहिन बताऊ, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा मनमा। कौशलपति भगवान श्री राम का मनमा रखिन और मासक रूप धरिन। घुस गए हनुमान जी, डरात रहे कोई, हनुमान जी कहीं डरात रहे। समय बर्बाद किया है होटल वाला। अरे महाराज, ओ महाराज, अरे महाराज बैठे दो गांकियों का महाराज। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव ही सुनाई बहुत विद संता। कैसे करके है, माफ करिएगा। तो अब वो कह रहे हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं। वो नजदीक आकर के बोला, महाराज अरे कहीं तो बैठे दिए, उठेंगे तो कुर्सियां लेकर उठेंगे, साइड में होइए। कुर्सियां लेके कि होटल में सत्संग करें ना खत्म हुए ना बंद करें, और ना उठे ना कुर्सी छोड़त हुए। तो जानो भैया गोंडक हुए। अच्छा, जानो चाचा गोंडक हुए, मतलब गोंडा की, गोंडा जिले के ऊपर। हम गोंडा को इसलिए रखा क्योंकि मैं गोंडा हूँ। ये नहीं कि मैंने अपने गोंडा की बुराई करी है। मैं गोंडा को इसलिए लिखता हूँ कि अगर किसी और जनपद में जन्मा होता, मुझे सौभाग्य मिला होता कि मैं बलरामपुर से होता, बस्ती से होता, सिद्धार्थनगर से होता। जिले का प्रचार प्रसार अपनी कविता के माध्यम से आप कविता के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो जिस जनपद से उसी जनपद का नाम लेंगे। नहीं, लोग समझ नहीं पाते ना। अवधी भाषा से कितना प्रेम है, बहुत ज्यादा। उतना प्रेम है जितना बच्चे से अपने प्रेम है, जितना अपने माँ बाप से प्रेम है। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, वैसे अपनी मूल भाषा का ध्यान रखें, ख्याल रखें इसका। कुछ लोग ऐसे हैं जो अवधी भाषा यानी अपनी जो मूल भाषा है उसे बोलने में चार लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झिझकते हैं, बहुत ज्यादा शर्माते हैं भैया। वो बहुत शर्मात है। उनका अगर वो अपन भाषा बोल दी, उनके लड़का कहूँ ये कह दी कि अम्मा हमरे भूख लागी, बहुत गंदे हो गए हो तुमको कहना चाहिए मम्मी मुझे भूख लगी है। अमर हो जाए लड़का ये कहवा दे, मान ली होती। अगर वो कह दी अपने मूल भाषा में, अपने अवधी भाषा में बोल दी तो डांट टपट ले।
डांट टपट ले हैं, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी बोली, वो अंग्रेजी अगर बोल दी वो अंग्रेजी जो कहूँ बोल दी अंकल जी, चाचा का चाचा नहीं कहावा चाहते मैं नहीं, चाचा में कतरा प्रेम है, अंकल में कौन प्रेम है हमका बतावे थे अंकल एक आपके चैनल के माध्यम से बता लगता है बिल्कुल, और चाचा एक भाव उसमें नजर आता अरे है। चाचा में रस टपक रहा है, चाची में रस टपक रहा है, दादी में रस टपक रहा है। सही बात है। अंकल कहने से कहाँ मिलेगा आपको भाई। इस तरह के लोग बहुत शर्माते हैं अपनी भाषा को बोलने में। अरे शर्माइए, जब आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को आप ये नहीं बता पाएंगे हमारी भाषा क्या है, भगवान राम की भाषा है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है अवधि में, जब आप इसको नहीं जानते हो, आपके बाप दादा बोल के आए परलोक चला गए, आज आप अंग्रेज बने हो, बोलो ये नहीं, हम अपन प्रचार नहीं करी थे कि तू हमारे कारण बोलो, नहीं सबको बोलना चाहिए। आपका धर्म है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका धर्म है, आपका फर्ज है। रमेश भैया, अवध क्षेत्र के बलबूते पर देखे केंद्र में है राजनीति होती ही, हाँ है भगवान राम के ऊपर। पंजाब वाले अपनी भाषा बोलते हैं, बिहार वाले अपनी भाषा बोलते हैं, गुजरात वाले अपनी भाषा बोलते हैं, तुम अवध क्षेत्र के होकर के अपनी भाषा नहीं बोलना चाहते हो, गाना सुनते हो तुम कुल भोजपुरी, वो भी अश्लील और फूहड़। अरे गाना गाते थे, मनोज तिवारी जी के गाने सुनिए आप, भरत शर्मा व्यास जी के गाने सुनिए आप, जिनके गानों में रस है, जिनके गानों में मिठास है, गोपाल राय जी, मदन राय जी। आजकल के गाने, अरे भैया पूछो ना, अरे बाप रे बाप, वो गाने हैं पूरा डबल मीनिंग, पूरा परिवार डांस करता है उस गाने पर, छोटे छोटे बच्चे उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, तुमसे ज्यादा तेज हैं। ऐसे ऐसे गाने हैं जिस पर पूरा परिवार थिरक रहा है, ऐसे नहीं थिरक रहा है बर्थडे पार्टी तिलक में डीजे लगा कर, फ्लोर डीजे बजा कर उस पर नाच रहे हो। अरे नाचिए, नाचिए आपको अगर, लेकिन ऐसे गाने बजा करके नाचिए जिस गाने पर नाचने के बाद आपको खुद को भी बैड फील ना हो, खुद को अच्छा लगे कि हाँ अरे वाह क्या गाना है। क्यों गाने नहीं है, मैया यशोदा तेरा, अरे वो हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना था, मैया यशोदा तेरा कन्हैया, या भगवान पनघट पे छेड़े, हाँ पनघट पे छेड़े, या बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो लता जी के हैं, अनुराधा पौडवाल जी के हैं, उदित नारायण साहब जी के हैं, जिनके गाने में मिठास है, कुमार सानू साहब के हैं, उनके भजने भी हैं और गाने भी हैं, डांस करने लायक गाने हैं। क्यों आजकल के ही गाने डांस करने लायक, ज्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश में बिहार के गाने और पंजाब के गाने बजते हैं, उनको मीनिंग नहीं पता है, लेकिन पंजाबी जरूर सुनेंगे। कारण क्या है, चमक दमक, उसमें धमक ज्यादा है, उसमें बीट बेस ज्यादा है। अरे ये इसके आदी हो गए हो, इसके आदी हो गए हो। हाँ, 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट की हंसी और मुस्कुराहट चाहते हो। अब लोग जैसे मान लिया कॉमेडी ढूंढते हैं लोग, 1-1 मिनट का, 15-15 सेकंड का वीडियो देख करके 2 मिनट के लिए मुस्कुरा लिया। अरे एक बनावटी मुस्कुराहट क्यों मुस्कुरा रहे हो, 2 मिनट की खुशी देती है। ऐसा काम करो, ऐसा कुछ देखो जिससे आपके जीवन भर में खुशियां फैल जाएं, पूरे जीवन आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कुछ ऐसा अनुसरण करो, कुछ ऐसा देखो जिससे आपके जीवन में बदलाव आए, आप हमेशा के लिए मुस्कुराएं, ऐसा प्रयास करिए। रामानंद सागर जी ने ऐसी रामायण बनाई, उसकी कॉपी में कम से कम सैकड़ों रामायण बनाई गई, लेकिन उसकी बराबरी कोई क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो अंतरात्मा से काम किए थे। सही बात है, वहाँ पैसे की भूख नहीं थी, पैसे की भूख नहीं थी भाई। बहुत 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 बड़े बजट में नहीं बना था, बहुत चमक दमक नहीं दिखाई गई, बहुत वीएफएक्स का उसमें कमाल नहीं दिखा, बहुत सारे उसमें संसाधन नहीं प्रयोग किए गए हैं। यकीन मानिए आज भी दिल को छूता है, नमन करने मजबूर हो जाएंगे आप। हम स्वयं जानते हैं कि अरुण गोविल जी, हम जानते हैं कि अरविंद त्रिवेदी जी हैं, इसके बाद भी नमन करते हैं, क्योंकि हम भगवान राम को नमन करते हैं, उनकी उस टैलेंट को, उसकी कलाकारी को नमन करते हैं। कहीं से लगता है कि वो राम नहीं है, कहीं से लगता है। अगर देखा जाए तो जो पुरानी वाली रामायण है, आज भी मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब लगती थी तो लोग बाग रोने लग जाते थे, चप्पल निकाल कर लोग बैठते थे देखने के लिए। सम्मान देखिए उसका। उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, वो सोच के लोग आज भी तो हैं, लेकिन जानते हो क्या है, आज के भागम भाग में लोग दिखावे में जी रहे हैं। हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा के समय में ही रामानंद सागर जी ने इसका निर्माण किया, बना। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से, बहुत सदियों पहले थोड़े था। अरे अभी हाल फिलहाल के दशक में लॉकडाउन जब लगा, तब जब दोबारा देखिए, पूरा उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज तक के नंबर 1 हो गई, ट्रेंड में था तब भी। तो वो ऐसी चीज है, तब भी वो लोग थे। आज आप उन चीजों को क्यों नहीं, अपने बच्चों को उन चीजों को क्यों नहीं दिखा रहे हो आप। घर घर में भाई मोबाइल है, बहुत समाज की बात आपने छेड़ी है तो मैं बता दूं, हर घर में मोबाइल है और हर घर का बच्चा बिगड़ रहा है पढ़ाई के नाम पर। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ ही नहीं रहे हैं वो। पढ़ाई के साथ साथ, हम ये नहीं कहते सारे बच्चे बुरे हैं,
लेकिन आप नज़र नहीं रख रहे हैं क्योंकि आप स्वयं मोबाइल में मशगूल हैं, मस्त हैं। आप अपनी मोबाइल लिए बैठे, आप उसी में मस्त हो। आपका बच्चा दूसरे कमरे में मस्त है, आपकी बीवी वहाँ रसोई घर में वहाँ चला करके सीरियल रख करके रोटी बेल रही है। सही बात। हर आदमी व्यस्त हो गया है। अरे अपने बच्चों में, अपने परिवार में भी तो समय दो। आपसे बेहतर मनोरंजन कौन कर सकता है? आप अपने बच्चे को गोदी में बिठा करके आरा चीरो, सतुआ खाओ, पैसा ले लियो, घर का आ जाओ। इससे बड़ा मनोरंजन इस हिंदुस्तान में कोई डायरेक्टर ना दे सकता है और ना कोई फिल्म स्टार बना सकता है। इससे ज़्यादा यहाँ तक बिल्कुल आपको अंदर तक ले जाएगा ये मनोरंजन। बच्चे को, कोई बच्चे को अब प्यार देना चाहता है? बच्चे को देख रेख करने के लिए लोग अब तो और फोन पकड़ाए देते हैं कि लो जाओ ना, कहूँ उनके घरे ना जाओ, यहाँ ना जाओ, खेले हाँ, ना जाओ, चलो मोबाइल लो। अब हाँ। बच्चे की ये आदत हो गई है, ले भैया पैर पटकना शुरू करता है, मोबाइल ना दो तो। हाँ, हाँ, मोबाइल में हमारे बच्चे भी मोबाइल देखते हैं, ये नहीं कि हम दूध के दूल्हे हैं, लेकिन एक समय है कि आधे घंटे आपको ये देखना है और क्या देखना है ये भी निर्धारित है कि ये देखना है। ये नहीं है कि तुम कुछ भी देख लोगे। क्यों? कुछ भी देखने से आप कुछ भी की तरह हो जाओगे भाई, सही कुछ बात भी है। ही करोगे आप। अच्छा रमेश भैया, मौका मिले तो आप क्या चीजें बदलना चाहेंगे, कुछ भी जो आप अगर सोचते हमको हो? लाइफ में मिला और हम बहुत आगे गए तो ये सत्य है कि बहुत सारी चीज़ें बदलेंगे। आज भी हमारा एक संकल्प है कि मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ कि घर घर में कलह खत्म हो जाए। अब लोग कहते हैं कि कैसे खत्म होगी, ये तो संभव ही नहीं है। है संभव, कैसे? है संभव। हम इस पर वीडियो लेकर के आएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपको बता दें, संभव है। जैसे आप 4 भाई हैं, ठीक है? 4 भाई आपस में ही एक दूसरे के गुरु बने, आपस में एक दूसरे के भाई बने, आपस में एक दूसरे के सलाहकार बने। एक भाई से एक भाई की नोक-झोंक हुई, अगर वो भाई उठ करके गाँव में किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति से जाकर के कहता है, आज हमारे भैया आज हमरे बहुत बिगड़ा रहे, बहुत ज़्यादा बिगड़ा रहे भैया, लागत है मेरे बट जाई कब्बो सोचे नहीं रहा हमार भाई हमारे साथ ऐसे। वो आदमी मजा लेगा। मजा लेने के बाद में अरे ये सब नहीं सोचा जाता है, जब भाई बनावा ते बाढ़ बनावा, क्योंकि वो खुद है वही मेयर है। वो आपका है तो शिक्षा दे, वो ई ना कहे अरे हो ही हो भाई है तो हार जा, यक्के साथे खाओ पियो पले बड़े हो, यक्के थरियम यक्के तकिया मुंह धो के सोयो यार, अपने भाई से ये मेरे बोलता वही यार भैया हुई है, ये नहीं कहेगा, गारंटी है हमारी, वो यही कहेगा। अरे भाई रुपया पैसा कमात है उनका भैया है घमंड। अब तू वहाँ पर रास्ता कुछ सोचाओ नहीं है, कोई कोई हुआ तो ना है भैया। तो वो 4 भाई अगर आपस में ही बैठ करके एक दूसरे से सलाहकार हो जाते, गुरु हो जाते, नोक-झोंक किसके यहाँ नहीं होती, सही बात है, तो किसके वही यहाँ खत्म लड़ाई हो नहीं जाता। होती। अगर लड़ाई हुई है तो अपने भाई से आप स्वयं कह सकते हो, जो दर्द जाकर आपने उससे कहा कि हमारे भैया हमका डांटी नहीं, आपके भाई जिस समय आपको डांट रहे थे उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भाई के पास जाकर बैठिए और भाई से कहिए भैया तू हमका हमें डांटे हो आज, कब्बो हम सोचन नहीं रहा, हमका बहुत दुख भा, काहे हमें डांटे लगे। अरे भाई का मलाल खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए झिनकन बंद कर तो देखो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम बताएं, हम बचपन से बड़ा दर्द झेले हैं भाई, बहुत अपने घर से इतनी पीड़ा देखी हमने। हम चाहते हैं कि हर चीज़ का समाधान है, हर चीज़ का समाधान है, हर चीज़ का जब इलाज है तो हर चीज़ का समाधान भी है। समाधान आप किसी दूसरे से पूछ रहे हो, सबसे बड़ा समाधान स्वयं का स्वयं ही व्यक्ति होता है। आप अपने आप को ही सबसे बड़ा ये मानिए कि कोई समाधान नहीं कर सकता मेरा, नहीं, आप स्वयं अपनी चीज़ का समाधान कर सकते हैं। अपने चाहे वो विवाद हो, चाहे वो झगड़ा हो, स्वयं आप। आपको क्या चीज याद आई जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए? याद नहीं आई, हम समाज के उस पीड़ा को देख रहे हैं यार, हमको दिखता है। हर आदमी अपने आप को साबित करना चाहता है आदर्श भैया, हर आदमी। मैं चाहता हूँ लोगों तक मेरी बात पहुँचे, हर आदमी खुद को साबित करना चाहता है। छोटी सी बात बता रहे हैं आपको प्रमोद भैया, घर में सास है, ससुर है, बहुरिया है, हर आदमी अपने हर कोई, हर सदस्य खुद को साबित कर रहा है। आज हम ही काम किहन, आज हम ही काम किहन, सास बताई हम ही किहन, बहुरिया बताई हम ही किहन, ससुर गए सुबह उठन है और 3 तसला गोबर बहावा है, 3 तसला गोबर बहावा है, ओकरे बाद द्वारा मुहारा चमकाए के बाद हमका बजगा 10 तब जाए हम दतुन किहन। काहे दतुन की हो 10 बजे तू, यह का सुनावे खत्तिर काहे के हो 10 बजे भाई, पहले उठे रहा दतुन मंजन कह ले तो पहले जा तो मैदान निपटे होते हो, दतुन मंजन कह ले तो बाद में गोबरवा का कहिस रहा, यही लागे हमका तसल मरो बहाया हूँ, खाली सुनावे खत्तिर खुद का साबित करे कि हम फ्री नहीं खाई थे, हम काम करी थे। अरे घर में एक दूसरे के साबित करते हो। सास
बहू के सामने खुद का साबित करती, बहू सास के सामने सुबह से उठती हूँ, बहुत काम करती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ, फिर अपने अम्मा से 1 घंटा बात करती हूँ, अपने भाभी से 1 घंटा बात करती हूँ, यहाँ की बुराई वहाँ करती हूँ, वहाँ की बुराई यहाँ करती हूँ। क्या करती हो? क्या करती हो भाई? ये घर-घर की कहानी बता रहा हूँ भाई। बिल्कुल सही बात है। समयवा काहे बर्बाद करो? एक दूसरे को साबित करने में क्या मिलेगा आपको? भाई साबित तो वहाँ किया जाता है जहाँ अपने ना हों। अपनों में तो लड़ाई भी होगी, अपनों में तो प्रेम भी रहेगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा, कलह नहीं खत्म हो जाएगी, झगड़ा नहीं खत्म हो जाएगा। हम झगड़े की मूल जड़ पे काम करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट करने वाले, अरे भैया एसी गाड़ी में चल रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति इतिहास रच के जाए। हमारा रास्ता थोड़े बंद कर पाएंगे आप? करेंगे हम, धीरे-धीरे करेंगे। आपके पास निजी गाड़ी है, भर से बैठोगे, गोंडा पहुँच जाओगे, अयोध्या पहुँच जाओगे। हम टैक्सी से अइबे, हम अइबे तो हुआं कुछ देर टिकब, लोग कहिए हाँ कोई आवा है। तू चमक-दमक देखइहो, रुपया पैसा देखइहो, हम खाली अपन टैलेंट देखइबे। और टैलेंट हमका अपने आप नहीं मिला है। ये टैलेंट पर हमका गर्व है अवध क्षेत्र के जनता पर, माँ, बहन, बेटी, भाई, चाचा, दादा पर, जे हमरे काम का सराहना किहिन। हम उनके एहसान मानित है, और ऊपर वाले के धन्यवाद देत है कि हमका इस जनपद में, यह माटी में हमका मौका दिहिस जन्म लिए के। और क्या एहसान है? हमारा कोई सपोर्ट नहीं कि 3 साल से काम करी थे हम। कोई अवध क्षेत्र का कोई बड़ा आदमी बतावे, कोई उद्योगपति बतावे, कोई प्रधान बतावे, कोई ब्लॉक प्रमुख बतावे, कोई विधायक बतावे कि हाँ हम रमेश दुबे का बुलाए के उनका सम्मानित किए ना। कौन चोरी कैली हन, डकैती कई डारन, कौन इतना बड़ा गलत काम कई डारन जो आपके आशीर्वाद नहीं पाए सकी थे हम, आप पीठ नहीं थपथपाए सके हमार, कौन गलत काम तो नहीं कह पाए। तब भी हम आपसे मलाल नहीं है, हमें चिंता नहीं है हमें इस बात की। हम तो सोचते हैं ये कि चलिए आपकी मानसिकता यहीं तक है, हमें आपसे क्या मलाल। आप अपनी तरह जीते हैं, हम अपनी तरह जीते हैं, किसी का विरोध भी नहीं करते भाई, सबको प्यार करते हैं हम, सबको। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस पार्टी के व्यक्ति से हमारा तालमेल ना हो। ये नहीं, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, हर भाई यहीं बैठा है, यहाँ 10 लोग बैठे हैं, पता चलता है ये उस पार्टी का प्रशंसक है, उस पार्टी का प्रशंसक है, उस पार्टी का प्रशंसक है, और वो सारे लोग हमें चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, तो हमें तो सबका आदर सम्मान करना है। सही बात। मेरी किसी से नोक झोंक कभी नहीं होती, बड़ा प्रेमी आदमी हूँ, दिल में सबके लिए सम्मान रखता हूँ, बस। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके बिना आप नहीं रह सकते? जिसके बगैर नहीं रह सकते तो वो हमारा काम ही है। अच्छा। वो हमारा काम ही है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। अगर हम काम नहीं करते हैं, जब हम अपनी बात लोगों तक ना पहुँचा पाएँ, वो हमको बहुत अखरती है, बहुत अच्छा, आप ज़्यादा। मिमिक्री भी करते हैं हाँ, कई मिमिक्री, आर्टिस्ट की, हाँ, मिमिक्री करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आर्टिस्ट की मिमिक्री करें, और उसी मिमिक्री में मतलब जैसे आप लोगों से कहिए कि जो ये खबरनवीस है उसको प्यार दें, ढेर सारा सपोर्ट दें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अमिताभ बच्चन ने बात बोले तो कैसे बोलेंगे? और देखिए भैया, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए हम पर भी, और इस खबर नवीस न्यूज़ चैनल को भी, क्योंकि अगर आपका प्यार ना होता, आपकी मोहब्बत ना होती, और आप सबका हमारे प्रति यकीन ना हुआ होता, तो हम आज इस लायक ना होते। लोग कहते हैं कि हम किसी लायक हो गए हैं, लेकिन हम आज भी अपने आप को कहते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। हाँ, इसके लायक ज़रूर हुए हैं कि आपका आशीर्वाद पाने लायक हैं। अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, और हम पे मोहब्बत लौटाते रहिए हैं। किसी वीडियो में मुलाकात होगी है। नमस्कार। राजकुमार साहब। ना तो तलवार की धार से, और ना तो गोलियों की बौछार से, ना तो तलवार की धार से, और ना तो गोलियों की बौछार से, बंदा लड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार से। नमस्कार जानी। सनी देओल साहब। बाबूजी, बाबूजी, मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ, और काजल, काजल भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बाबूजी, मैं और काजल लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर मुझे काजल ना मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बाबूजी, बहुत प्यार करता हूँ काजल से, बहुत प्यार करता हूँ। किशन लोग साहब थे। शक्ति कपूर साहब। आओ, हाय, तन तारा, हाय, मैं तो मर जाऊंगा, यहाँ से बच के कहाँ जाऊंगा, आओ। बहुत सारे एक्टर हैं। तो ये थे हमारे साथ रमेश भैया।
हम बता दें कि मैं अब तक बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लेकिन कहीं न कहीं चाहे मैं बात नेताओं की करूँ या किसी और की, बहुत जगह मैंने बनावटी चीज़ें देखी हैं। लेकिन आपसे मिलने के बाद में मतलब वाक़ई में बड़ी देर तक मैं आपको सुनता ही रहा। वो चीज़ें आप बता रहे हैं जो मैंने महसूस की है, जो हमारा समाज रोज़ महसूस करता है। सही है। वो चीज़ें आपने बताई, आपने एक भी चीज़ बनावटी नहीं बताई, आप वाक़ई में आप सैल्यूट के काबिल हैं और गुरु आपको मेरा नमस्कार कि आदर्श आप भाई, जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज की। आदर्श भाई सचमुच बताऊँ मैं आपको, मैं सचमुच कोई बनावटी काम नहीं करता। ये नहीं अगर कोई मुझसे मिलने आया तो मैं जाऊँगा क्रीम पाउडर लगाने, कपड़े पहनकर तभी निकलूँगा। अरे इनर पैजामे में, लोवर में मिलता हूँ मैं लोगों से, कोई दिखावा ये नहीं। आपका बड़प्पन है। भाई क्यों? नहीं तो मैंने देखा है लोगों को कि ज़रा-सी तरक्की पर वो मतलब फूले अरे! नहीं समाते हैं। और एक बात और आदर्श भाई बहुत बड़ी बात बताएँ, आने वाले पीढ़ियों युवाओं को बताना चाहता हूँ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कला क्षेत्र हुँ, में। एक गाना खाली स्टूडियो में जाकर गाएँगे, ₹1000 के ट्रैक पर और गाना गाएँगे, गाना गाते ही उसको रिलीज़ करते ही अपने नाम के आगे लिखेंगे सुपरस्टार गायक फलाने। अरे भैया काहे इस तरह लिख रहे हो? ये नहीं है कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, जिस दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा नहीं लिख पाओगे आप, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। सही बात है। किंग लिखने लगते हैं लोग, डायमंड स्टार लिखने लगते हैं। अच्छा, हमने नहीं लिखा अपने किसी भी हमारे जितने भी चैनल पे वीडियो पड़े हैं, किसी वीडियो में अगर ये लिखा हो, सुपरस्टार छोड़िए सुपर हिट लिखा हो, काम करना कल से बंद कर देंगे। क्यों भाई लोग कहेंगे आपको कि आप हिट है या सुपर हिट है या किसी लायक हैं आप या किसी लायक नहीं है कि स्वयं ही आप फैसला लेते हैं। एक बात, तो पहले तो ये काम बंद करिए और साफ-सुथरा काम करिए। जितने भी गायक कलाकार हैं, अवध क्षेत्र के हैं या अवध क्षेत्र के बाहर हैं। आप बिहार से हैं, आप भोजपुरी में गाते हैं तो आपसे भी अपील करता हूँ अगर किसी माध्यम से अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कि अश्लीलता, फूहड़ता मत परोसिए भाई। जिस चीज़ को, जिस गाने को सुनने के बाद स्वयं को शर्म आ जाए, ऐसे गीत मत गाइए। अवध क्षेत्र के लोगों से अपील है, भोजपुरी में मत गाइए भैया आप। क्योंकि जहाँ आप पैदा भई हुए हैं वहीं का गाना गाओगे आप सक्सेस हो जाओगे। मैं बहुत मिमिक्री करता था, मनोज तिवारी जी की आवाज़ में गाता था, मैं निरहुआ की आवाज़ में भी गाया हूँ स्टेज पे, इनके सबकी, लेकिन मेरी मुझे कोई पहचान नहीं मिली, बहुत मेहनत करता था। मैंने जब अपनी भाषा में और निहोरन चाची को, कन्हऊ लाल चाचा को, लुटावन चाचा को, झिनकन को, नंगा मिसिर को, मोटकऊ काका को, इनको प्रस्तुत किया, मुझे पहचान मिली, पैसा भी मिला और मिलेगा। अपनी भाषा पे काम करिए, ये नहीं है मुझे कोई चिढ़ है कलाकारों से, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। जितने भी नवोदित कलाकार हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, संघर्षरत हैं, मुझसे मिलिए, मुझसे जो होगा मैं आपका सपोर्ट करूँगा, सलाह दूँगा आपको। हाँ, इस लायक नहीं हुआ हूँ कि भैया लाख 2 लाख आपके पीछे लगा दूँगा, लेकिन हाँ, ये सत्य है कि मैं लाख 2 लाख कमाने लायक आपको ज़रूर बनाऊँगा क्योंकि आपको रास्ता सही दिखाऊँगा, तरीका आपको सही बताऊँगा, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं लूटा भी हूँ भाई आदर्श, मुझे लूटा भी है लोगों ने। कैसे? मैं दिल्ली गया और हाँ, पेपर में ऐड देख करके गया तो उस नंबर पे नंबर पड़ा था कि टीवी सीरियलों में और फ़िल्म में काम करने के लिए लड़के-लड़कियाँ संपर्क करें। तो मैं उस नंबर पे कॉल करके गया और उनसे मुझसे उसके बाद में ₹3500 मुझसे जमा कराया गया। उसके बाद में 1 महीने बाद मुझे बुलाया गया और मैं गया तो वो जगह से ऑफ़िस चेंज हो गई थी हुँ। और तमाम फ्रॉड हुआ है मेरे साथ भी, ऐसा नहीं है। दर्द हमने भी सहा है, लेकिन हम सीखते गए हैं। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा आज, बहुत और सबसे ज़्यादा ये सीखा कि वाक़ई में समाज है क्या और दिखाता क्या है। मतलब जो एक तरह से आपसे मिलने के बाद में ना जो होता नहीं कि आईना, समाज का आईना, बिल्कुल जो आपने एक-एक चीज़ें बताई, बिल्कुल वैसा ही है। भाई आदर्श आदमी समाज में खड़ा होकर के तुरंत कहता है, "ए भैया, हम होए तो ही कई डारित।" अरे बदलाव लाइए, खाली मुँह से कहने से नहीं होगा। हर आदमी का फर्ज़ बनता है, घर का एक बच्चा अगर सोचे कि पूरे परिवार को मैनेज कर लेंगे, अपना परिवार आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, देश बदल दोगे। लोग कहते नहीं है, "अरे हम होए तो यह जगह पी करी।" अरे कुछू ना कह पाओ तू घर में तोहार वर्चस्व सुनाई है, घर में तोहार परिवार में तोहार प्रेमे नहीं है। हम हमारे घर में नोक-झोंक होती है तो बैठकर ऐसे बोलते हैं जैसे बोल रहे हैं। आपसे मैं सच बताऊँ तो यकीन मानिए भैया कि ये तो ख़ैर इंटरव्यू है और इसके बाद भी मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा कोई मिला है जिसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि अपना काम करते जाओ, ये मत देखो कि लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं। भाई लोगों को तो काम है कहना, लेकिन हाँ, ये भी सही गलत मत करो। गलत मत करो, काम करो, सही करो, ऐसा काम करो जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ उससे लाभ हो। भाई हम ऐसा काम काहे कर लें जिससे कोई लाभ ही नहीं है। सही बात अब है। मान लिया हम वो रील बना लें उससे क्या लाभ है? हमें स्वयं ही लाभ है। हम अपना बदन दिखा लें क्या लाभ है? हम पहाड़ से कूदे, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से रेस करके रील बना रहे हैं, खूब तेज जा रहे हैं, गिरे, पैसा हमारा ही लगेगा, उससे हमको क्या लाभ है?
या किसी और को क्या लाभ है? उस चीज से वैसा स्टंट कोई और करेगा, मर जाएगा, उससे समाज को क्या दे रहे हो तुम? हमें सुकून है आदर्श भाई कि मैं अपने काम से किसी को शिक्षा दे रहा हूँ। मेरा कोई वीडियो ऐसा नहीं जिसमें संदेश नजर आए, सब में हमने संदेश देने का प्रयास किया है। सिर्फ कॉमेडी करने के लिए या कॉमेडी दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाया। मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है एक कलाकार होने के नाते कि समाज की छोटी अच्छी बुरी जो चीजें हैं, घटनाएं हैं, उनको कोशिश करें कि वो खत्म हो और उस पर काम करें। यही थोड़ा है कि जोकर हैं, कॉमेडी करने आए हैं। दुपट्टा हमने इसलिए नहीं ओढ़ा है कि हमारी जीविका चले और आपका मनोरंजन हो। दुपट्टा ओढ़ा है तो कुछ साबित करने के लिए ओढ़ा है और खुद को साबित करके जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, आपका भाई तभी दम तोड़ेगा जब खुद को उस लायक बना दूंगा मैं, कि आने वाली पीढ़ी एक बार ये जरूर कहें कि वाकई कोई था, कोई था। धन्य हो गुरु आप। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर नवीस के जितने भी दर्शक हैं, मुझसे कोई भूल हुई हो तो इसके लिए सभी दर्शकों से क्षमा चाहते हैं। हमारे चैनल उन्नति फिल्म हाउस पर जरूर आएँ। हमारा फेसबुक पेज भी है दा रमेशवा, उसको भी फॉलो करें, उस पर भी हमारे वीडियो रहते हैं। आदर्श भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप बताइए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखिए आदर्श भाई, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटरव्यू हमने बहुत किए, बहुत दिए, लेकिन सबसे बड़ी होता है कि जो अंदर की बात को परखे, मेरे मन में क्या चल रहा है वो आपने पूछा कि आप एज ए किरदार के बाहर कैसे हैं, इस पर किसी ने नहीं पूछा कभी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि सब तो यही जानना चाहते हैं कि कन्हैयालाल कैसे पैदा हुए, निहुरन चाची कैसे किए, कैसे सोचा, शूटिंग कैसे करते हो, ये सब तो एक आम चीज़ है। लेकिन आपने जो आज कुरेदा भाई मुझे अंदर से झकझोर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं चाहता हूँ कि फिर कभी हमारी आपकी जो मुलाकात हो तो एक नए मुद्दे पर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलते चलते हम थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है मामला, तो हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, झिनकन के लिए क्या सोचा है, ब्याह हुआ करेंगे उसका? हाँ, ये सही पूछा आपने। झिनकन के भैया ब्याह करबे हम। एक शादी हम मजनू लाल के शुरू की है ना, लेकिन कहते हैं ना संसाधन और थोड़ा सा वो सहालत खत्म हो गई थी, जिसके कारण उसको पूरा नहीं दिखा पाए हम। लेकिन कोशिश करेंगे कि इस बार जब झिनकन की शादी करें तो उसको पूरा दिखाएं। जो अवध की रस्मों रिवाज हैं, जो रीति रिवाज है हमारी, कैसी हमारी परंपराएं हैं, पूरा हाँ। विधिवत चलेंगे। और उसके लिए चाहे वेब सीरीज टाइप का शूट करना पड़े तो करेंगे, और जैसे भी होगा तो उसको करेंगे। न्योता भेजा जे झिनकन की बिल्कुल ब्याह है। बिल्कुल भैया, तू कौन बोला, तू तो बुलाइबे करबे। बढ़िया। एक बात जान लियो, हम बड़की अम्मा से कह दिया ना कि हम तू सुंदर दुल्हन लेबे। हाँ, सुंदर दुल्हन लेबे जी आवे हमरे अम्मा की सेवा करो, वही में दुल्हन ना लेबे कि हमरे अम्मा से कहा हमका चाय बना के बेड पर दियो। हाँ? ये मेरे दुल्हन ना लेबे, तू का तो बोलबे करबे दादा, और का तू सबका भलाई। तो सभी सब आयो। लोग आएंगे झिनकन की शादी में, और आप सभी लोगों का जो प्यार है हमें मिलता रहे, उन्नति फिल्म प्रोडक्शन जो है उसे मिलता रहे, और खास करके रमेश भैया को मिलता रहे, क्योंकि अवध भाषा को जो आगे बढ़ाने का काम है वो रमेश भैया कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हंसाते हंसाते कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।